200 रन भी मारे, फिर 9 विकेटें भी ली, फिर जोफ्रा आर्चर का रिडेम्पशन भी कराया और फिर कहा राजस्थान मैच जीत गया। नहीं, और वो पार्ट तूने मिस कर दिया भाई, जो बैंटर में, सोशल मीडिया बैंटर में भी हम आगे निकले हैं। बड़ी पर्चियां फट रही थी पिछली बार, बट उन्हें नहीं पता था भाई कि एक भाई को हाथ लगाओगे तो दूसरा भाई आगे बदला लेने वाला है। आलिए हैदराबाद आरआर को हराएगी तो एलएसजी पीछे खड़ी है, पंजाब एलएसजी को हराएगी तो आरआर पीछे खड़ी है। आलिए बेटे, भगवत द ब्रदरहुड नो वन इज टॉकिंग अबाउट। एंड अभी जैसा कि हमारा रिचुअल बन चुका है गाइज, शुरुआत में सबसे पहले हम सब्सक्राइब करने की भीख मांग लेते हैं। वापस से मैं कहूँगा, इफ़ यू आर एंजॉइंग आवर कवरेज, हमारी कंसिस्टेंसी आपको अच्छी लग रही है, देन प्लीज़ मोटिवेशन के लिए हमारी हिट दैट सब्सक्राइब बटन। 1 सेकंड लगेगा, बस वो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो एंड नाउ एंजॉय द वीडियो। भाई मैं तो कहता हूँ बड़ी अब हो गया, पता क्या कि तुम करो मिनो बैशर्स, तुम हो मिनो बैशर्स, तुम हराते हो एसआरएच को। अच्छा, और किसको हरा तुमने? एमआई को। हम हरा रहे हैं पंजाब को, मौजा ही मौजा। तूने टॉप की टीम कराई, ठीक है, बट हम मिनो बैशर नहीं है। अच्छा। हम जिसको हराते हैं वो मिनो बन जाता है। एसआरएच का वी शोड देम द वे। अब सी एसआरएच का क्या हाल है। आई होप गोइंग फॉरवर्ड एमआई का भी यही हाल होगा। सो वी आर नॉट मिनो बैशर्स, वी आर मिनो कन्वर्टर्स। अच्छी वाली टीम को मिनो बना देते हैं। ये तो भाई हो गया। और वैसे भी भाईचारा ऑन टॉप हो गया भाई, क्योंकि 6th और 7th पे अब आ गई है लखनऊ राजस्थान, और 8 और 9 पे मुंबई और चेन्नई। तो भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है। नंबर 10 पे कौन है? नंबर 10 पे अपनी मौत का खेल, सबसे डेंजरस टीम इस टूर्नामेंट की, वो टीम जो 400 रन मारने वाली है। कब मारेंगे 400 रन? आई थिंक 3-4 मैचों मिला के मार लेगी। उनका भाई वही है कि पॉइंट्स चले गए, बस इंटेंट रह गया। बहुत बढ़िया भाई, इंटेंट की ट्रॉफी ले जाना। इंटेंट प्रीमियर लीग चल रही है भाई उनके हिसाब से। इंटेंट की ट्रॉफी, हाँ, बांग्लादेश का था ना एक बार कि वो हार्ट लेके जिए जाते थे, और एक और टीम थी जो हार्ट जीतती थी। ये इंटेंट जीतती है भाई, ये टीम इंटेंट में नंबर 1 चल रही है। आज 2 मैच हुए, एक में इंटेंट दिखा, एक में नहीं दिखा। पहले बाद वाले मैच की बात कर लेते हैं भाई। पंजाब वर्सेस आरआर के लिए व्हाट अ मैच भाई, व्हाट अ मैच। क्वाइट वन साइडेड फैंस के लिए, जो क्या बोलते हैं, आइदर साइड ऑफ फैंस नहीं थे, आरआर पंजाब की साइड नहीं थे, उनके लिए तो काफ़ी फीका, काफ़ी बोरिंग, काफ़ी वन साइडेड मैच। बट द गुड थिंग इज आरआर की फर्स्ट बैटिंग आई, और भाई हमारा यशस्वी जायसवाल, जिसको उसी कैटेगरी में डाला जा रहा था कि भाई गरीब रिंकू वॉज अ डिफरेंट ग्रेवी, सिंगल यशस्वी वॉज अ डिफरेंट ग्रेवी। यशस्वी इज स्टिल प्रीटी मच द सेम ग्रेवी। एक पॉइंट पे 39 बॉल्स में 45 बना के खेल रहा था, बट उसको मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट करना आता है। उसने 18 रन अगली 6 बॉलों में बनाए। क्विक फायर 65 लग रहे हैं अब स्कोर बोर्ड पे देखने से। थोड़ा रस्टी लगा, बट चलो रन्स आ गए आई थिंक, एंड नाउ अच्छा खेलेगा आगे। अभी 67 और 45 यशस्वी। सैमसन ने मारे 38-26 बॉल पे। कभी ऐसा सैमसन करते नहीं है कि आउट होके ऐसे बैट गिरे। आज थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, बिकॉज लग रहा था कि संजू की एक बड़ी इनिंग्स आ सकती है। और एक बार जो मोमेंटम बन गया तो आरआर नेवर लॉस्ट इट। फिर उसके बाद भाई रेयान पराग ने भी रन किए। ही मेड 25 बॉल 43, 3 चौके 3 छक्के। उसके बाद नीतीश राणा ने भी कंट्रीब्यूट किया। हिटमायर किसी ने फिर रुकने की नहीं सोची विकेट पे, जो आया मारता चला गया। 200 रन लगे। और तरन मिड इनिंग्स मुल्लनपुर की हिस्ट्री बता रहा था कि भाई वहाँ इतने रन लगते नहीं है, और लगते भी नहीं है तो चेज भी नहीं होते हैं। नहीं, इतने की पिच नहीं थी, ये पिच 200 की नहीं थी। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय राजस्थान रॉयल्स है या पुअर बॉलिंग बाय पंजाब है, ये मुझे पता नहीं है। पर इतना पता है कि इस यहाँ पे ग्राउंड पे 205 अभी तक का हाईएस्ट टारगेट है, जो कि चेज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार। और आई थिंक फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ कुछ था, क्योंकि मैक्सवेल और चहल ने मिला के 4 ओवर डाले, और बाकी स्टॉइनिस से भी कोटा पूरा करवा दिया श्रेयस अय्यर ने। हाँ, स्टॉइनिस से लास्ट ओवर डाला भाई, मतलब मुझे तो ऐसा आ रहा था तो मुझे लगा पूरे 4 ओवर उन्होंने अपने कराए भाई। और यहीं से आई थिंक हिंट मिल गई थी कि शायद, और मे बी श्रेयस अय्यर ने गलत रीड कर लिया, क्योंकि आरआर ने उल्टा किया है। उन्होंने हसरंगा से बॉलिंग डलवाई है, उन्होंने तीक्षणा से डलवाई है, और तीक्षणा उनके सबसे इफेक्टिव बॉलर भी रहे हैं, मतलब अच्छे खासे। भाई कुमार कार्तिकेय आया, विकेट लेके गया। डू प्रैंक विद योर प्लेयर्स मोर ऑफन इफ इट्स गेटिंग देम विकेट्स। उसने मुझे कहा था पाजी आपसे बदला लूंगा, तो उसको लगा पंजाबी जो भी दिख रहा है उससे बदला ही लेना है। तो आते ही भाई इम्पैक्ट पे कुमार कार्तिकेय ने आउट किया है। मेजर डिफरेंस। नॉट एवरी इम्पैक्ट प्लेयर इज तिलक वर्मा, सम क्रिएट इम्पैक्ट टू। Yeah. Also, I will like to talk about जोफ्रा आर्चर। आज एक लेजेंड ने कह दिया है कि विकेट के पीछे मत भागो, नींद के पीछे भागो। विकेट छक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। सोने की तो 2 वीडियो वायरल हैं आज। एक जोफ्रा आर्चर की, और इफ पावर नैप गेट्स दिस आउट ऑफ यू,
तो भाई दिन में 20 बार पावर नैप लिया करो। और दूसरे वहाँ थाला बैटिंग कर रहे हैं, वो बेचारा एक जूनियर बच्चा, आई डोंट थिंक इट्स कमलेश नागरकोटी और लोग कमेंट्स में बता देना कौन सोता पकड़ा गया है। पता नहीं कौन है, वो I जो think भी it's है कमलेश उसको तो मारा नागरकोटी। होगा भाई थाला ने जाके कि साले वाह मैच हार रहे तू सोने पे लगा हुआ है। नहीं, आई थिंक दैट्स जस्ट रिव्यू ऑफ थाला's बैटिंग। उस मैच पे भी हम आएंगे, बट ये तो काफ़ी क्लीन जॉब कर दिया भाई। पंजाब को मैं कहूँगा हम्बल कर दिया, पंजाब के फैंस को स्पेशली। आज जस्सी मैं देख रहा हूँ कि 2023 वर्ल्ड कप से हमने सीखा है कि सारे मैच नहीं जीतने चाहिए। तीसरा थोड़ी हारना था, तीसरा थोड़ी हारना था जस्सू। भाई सच में मुझे लग रहा है कि अब नई नई लर्निंग्स आएंगी जस्सी के लिए। काफ़ी फ्लाइंग स्टार्ट उनको मिल गया था, तो हवा में उड़ गई थी भाई जो बात है। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। आई थिंक हम्बल पाए उनको आज टेस्ट करा दिया आरआर ने। कुडोज टू आरआर फॉर दैट। और वन साइडेड जोफ्रा आर्चर का वो हो गया कि स्कूल एट 8 AM, मी एट 7:59। मी एट 769 पे अराइव हुआ है भाई सीन पे जोफ्रा आर्चर तो। What a guy. मैं प्रियांश आर्य की विकेट के बाद खुश था। मैंने एक स्टोरी भी डाली अपने इंस्टाग्राम पे, आप चाहे तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा एओ तरन के नाम से, तरन सिंह के नाम से, तो जाइए जल्दी जाके फॉलो करिए उसको। और तो मैंने वहाँ पे स्टोरी डाली थी कि प्रियांश आर्य की विकेट आई, मजा आया। पर टिम्बर भाई, श्रेयस अय्यर भाई, मतलब मुझे लगा श्रेयस अय्यर पहले से प्री मेडिटेट कर गए, क्योंकि जिस फॉर्म में वो है वो ऐसे आउट हो नहीं सकता। वो जोफ्रा आर्चर स्ट्राइक गलत शॉट के लिए चला गया यार। मतलब आई थिंक उसका भी वो रेयर फेलियर है। ही जस्ट वो आर्क फॉलो कर रहे हैं कि ओके पूरन का फेलियर आ गया भाई, हम भी टॉप रन गेटर में चल रहे हैं, चलो हम भी फेल हो जाते हैं। सो भाईचारा चल रहा है वो टॉप रन गेटर्स में। आई गेस जोफ्रा आर्चर 150 की स्पीड क्लॉक कर रहा भाई, 150 की स्पीड क्लॉक कर रहा अपना जोफ्रा गुजर आर्चर भाई 150 मार रहा। और उसी का दिक्कत हुई यू कहाँ भाई, अपना भज्जी कहाँ, भज्जी बहुत दिक्कत हो रही है। आंसू भज्जी पूछ रहा हूँ, यू ऐसी टैक्सी वैसी टैक्सी, भज्जी को कर दिया जी साहब, कहाँ भज्जी। मैं तो यार उस पर हरभजन भाई के साथ, उन्होंने ऐसा भी कुछ, मतलब उन्होंने कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कही थी वो बात, वो पकड़ कुछ और कॉन्टेक्स्ट में। वो ठीक है, लेकिन अब वो सेटिस्फाइड है, अब तो उन्हें महंगे नहीं लग रहे हैं जोफ्रा आर्चर। भाई जोफ्रा आर्चर तेज बॉल मार रहा था, श्रेयस अय्यर हटे क्योंकि उनको लगा शॉर्ट बॉल आने वाली है, जहां तक मुझे पता चला। और जोफ्रा आर्चर ने टिम्बर डाल दी ठक करके, सरपंच साहब की जो इनकी विकेट आ गई। और हमारी एक बहुत रील कट रही है, और वो रील पे मैं थोड़ा सा यार गुड बैंटर ऑलवेज सपोर्ट है ना, बैंटर सपोर्ट करते हैं। उस पर पता क्या हो रहा है, हमने ऑक्शन के पहले बोला है कि तू बोल रहा है इस टीम को देख के डर तो नहीं लग रहा, तो मैं भी आगे हाँ भाई डर तो नहीं लग रहा। और अब हम कह रहे हैं भाई पंजाब की टीम तो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं बता दूं उसकी क्लैरिफिकेशन जो मुझे लगता है वो ये कि उस टाइम श्रेयस अय्यर का चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड सीरीज वाला वो हमने देखा नहीं था पीक। यस, वो पीक हमने देखा तो हमने कहा कि पंजाब की टीम में जो श्रेयस अय्यर बंदा चल के आ रहा है, और जितना हम वोकली श्रेयस अय्यर के बारे में बात करते हैं पंजाब की टीम से, आज भी अगर आप श्रेयस अय्यर निकाल दो, जो कि आज हुआ है, श्रेयस अय्यर ने रन नहीं मारे, पूरा पंजाब की टीम एक्सपोज हो गई भाई। पूरा पंजाब डरा हुआ है जी। विदाउट श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स इज अ सेम ग्रेवी जो 17 साल से चलती आ रही है। हाँ, विदाउट श्रेयस अय्यर पंजाब टीम इज पंजाब टीम। हाँ, देन फिर पॉन्टिंग इज मतलब पॉन्टिंग की वो, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि इट इज नॉट जस्ट पॉन्टिंग, इट इज पॉन्टिंग प्लस श्रेयस अय्यर, एंड श्रेयस अय्यर परफॉर्मिंग, दैट मेक्स पंजाब डेंजरस। द टीम रिवॉल्व्स अराउंड हिम। वरना करते भाई आज चेज 9 नंबर तक बैटिंग ले रहे थे, 9 नंबर पे तुम्हारा मार्को एंसन आ रहा है और तुम 50 रन से मैच हार गए यार, बताओ। अरे मैं तो यार अर्शदीप को भी क्रेडिट देता हूँ, 10 नंबर तक बैटिंग करता है, तेरे को ही क्या क्या आया भाई कि कर लेता है। प्रॉपर स्लॉगर है भाई वो भी, और क्या बैटिंग में पूरी डेप्थ थी, ऑडियंस में हल्ला काट रहे थे। इनकी 4 वीडियो निकालने वाले। जस्सी कॉल लगा दूं क्या जस्सी को? लगा सकता है, कॉल लगा सकता है। पड़ोसी डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, छोड़ो क्या किसी के जले पे नमक छिड़कना, जब जस्सी 2 में 2 हार जाएगा तब लगाऊंगा। चल डन है भाई। लेकिन हाँ वो ये कि इनकी बैटिंग इतनी डीप थी तो इनको कुछ तो करना चाहिए था, कुछ करनी भाई। 155 for 9 और अब आउट हो गई है। मुझे जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच तो देना ही देना है। यशस्वी जायसवाल की भी बहुत अच्छी बैटिंग रही है, पर भाई जो आरआर की फील्डिंग भी चल रही थी, ठीक है ध्रुव ने एक बहुत ईजी कैच और रियान का जो भी मिक्सअप हुआ वो कैच छूट गई, पर आरआर की फील्डिंग भी मैं कहूँगा वहाँ से रन बहुत अच्छे अच्छे बच रहे थे। फील्डिंग के भी पूरे नंबर है भाई आरआर को आज। एंड टुडे इज द डे वेयर वन अनकैप्ड प्लेयर इज क्रिटिसाइज्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। 4 करोड़ अगर वेस्ट हुए एमएस धोनी पे, संदीप शर्मा सही करा रहा है भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो लेट अस टॉक अबाउट द अदर अनकैप्ड प्लेयर जो 4 करोड़ को मोर देन वसूल करा दे रहे हैं। संदीप शर्मा भाई लुक्स लाइक ही नेवर वेंट आउट ऑफ द सीन भाई। जब से देखते आ रहे हैं ऑलवेज प्रीटी मच द सेम गाय, मतलब कुछ बदला ही नहीं है भाई। टर्न्स अप सीधा इसी में, स्मैट में कहीं कुछ हो हल्ला नहीं होता है। एक पॉडकास्ट कर दिया भाइयों के साथ, बस उतना ही स्क्रीन पे दिख गए, उसकी भी रीलें कटती रहती हैं यहाँ वहाँ, और आते हैं सीधा सीजन खेलने और भाई किल करके चले जाते हैं। 4 ओवर 21 पे 2 बंदा सीधा व्हाट अ गाय
बंदा सीधा रब दा। संदीप शर्मा यार पंजाबी है, और एक तो मुझे ये भी बात करनी है यार, सब मुझे भी बहुत बोलते हैं वैसे संदीप शर्मा भी तो यार आरआर के लिए खेलता है, शुभमन गिल भी तो पंजाबी है पर जीटी के लिए खेलता है। हाँ, नहीं, भज्जी तो कभी पंजाब के लिए खेले नहीं मेरे ख्याल से। नो MICSK MICSK KKR। तो भाई मेरे को भी लोग कहते हैं, तो मेरा बस ये है कि यू डोंट चूज द क्लब चूज यू, ऐसा कुछ एक कहते हैं फुटबॉल की टर्म में। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं तो भाई सही कहते होंगे। हाँ, इंग्लिश में वर्ड फुटबॉल में ही कहते हैं कि आप क्लब को चूज नहीं करते, क्लब आपको चूज करता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि देयर इज अ रीजन मैं पंजाब की टीम को सपोर्ट नहीं करता। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी भाई, मुझे आरआर की टीम बहुत पसंद है, अंडरडॉग स्टोरी है जो भी है, बट आरआर ने मजे करा दिए हैं, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ गए, नेट रन बहुत ऊपर आ गया। और ये जीत कितने रन से जीते शुभम? 50 रन से जीता है भाई, बहुत बड़ी जीत है ये। 50 रन तो वीरे 50 रन तो पर्ची कट दी। अमूल्यनपुर पूरा वेवी भाई, आप जाके देख सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स का Yes, इंस्टाग्राम yes. हैंडल है और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर लीजिए उनको, और आप देख सकते हैं उनका चैनल, उस पे उन्होंने यही स्टोरी और ट्वीट डाली है। गुड मैच, गुड सैटरडे मैच फॉर आरआर। गुड यस, गुड रिजल्ट फॉर आरआर, प्रीटी मच व्हाट दे नीडेड। 2 में 4 में 2 अब वो भी जीत गए हैं, 4 में 2 LSG भी जीत गई है। सो हमारा भाईचारा थिक एंड थिन चल रहा है भाई। साथ में जहाँ भी फिनिश करें, ऊपर नीचे फिनिश करें, चैनल में कोई झगड़ा ना हो, कोई ईगो क्लैश ना हो, ये बहुत अच्छा है इस चैनल के लिए। दूसरे मैच पे भाई आ जाते हैं, दिल्ली नॉट रेडी फॉर कैपिटल्स। दिस मैच यार, ये मैच पे तो रिटायर हो रहा है कोई, किसी के पेरेंट्स आ मेरा रखे भाई हैं। शॉट नहीं खेल सकता। मेरे भाई से कीपिंग नहीं होती क्या हो रहा है भाई। वी वर नॉट रेडी फॉर CSK डाउनफॉल, ऑनेस्टली। पहले दिल्ली कैपिटल्स की तारीफें कर देते हैं। KL राहुल ने तो भाई पता नहीं क्या ही ठान रखा है। अब तो मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले ने लिख के भेजा है कि तुझे इतने हीरो मोमेंट्स देंगे ना, जितना तेरा डाउनफॉल आया है, अब तू ले, कहीं किसी की जगह खाली होगी, तू जाएगा, तू परफॉर्म भी कर देगा। आए KL राहुल भाई सारे ही अवार्ड्स ही स्वीप करके ले गए आज के पूरे दिन के। मैं देखा कुछ 5-6 अवार्ड ले गए भाई वो। KL राहुल के लास्ट 8 मैन ऑफ द मैच निकाल लूं तो MI KKR MI CSK MI KKR ऐसे हैं। ट्रॉफी है तो मैन ऑफ द मैच टीम्स को भाई। यस यस KL यस। राहुल का ट्रॉफी है तो मैन ऑफ द मैच है। ये वीक टीम के साथ सपोर्ट करके क्या मिलेगा, वीक टीम के सामने स्कोर करके क्या मिलेगा? KL राहुल तो भाई अल्फा मेंटालिटी है, व्हाट अ इनिंग्स। और मैं मिड इनिंग्स किसी से बात कर रहा था, मैं CSK के साथ कल प्रेडिक्शन पे गया था, पर इस विकेट पे 183 बहुत ज्यादा मार दिए, बहुत ज्यादा मार दिए। बढ़िया बढ़िया बैटिंग की भाई। सारे ही मारते चले गए ना, मतलब कोई किसी ने भी आके KL राहुल ने दिमाग से खेला है, परफेक्ट KL राहुल पिच थी। नहीं, पर KL राहुल को तो पता ही है कि मुझे एंड तक जाना है, बट बाकी सबने आके अपने अपने हिस्से के 2-2 हिट तो लगा ही दिए ना। और उसी में, और यहाँ पे आज मैं देख रहा था भाई, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स वगैरह को भी सुन रहा था, तो सबने बोला कि आज तो ऋतुराज ने प्रॉपर कैप्टेंसी ब्लंडर किया है। उसने भाई बिल्कुल डिफेंसिव कैप्टेंसी की है, किसी भी स्पिनर के अपने ओवर फिनिश नहीं कराए, ही वॉज बीइंग ओवर डिफेंसिव। मुकेश चौधरी जो अपना पहला मैच करा रहे हैं, उनसे कोटा पूरा कराया, एंड आई थिंक ही वेंट फॉर मोर देन 40 रन। उन्होंने शायद 50 रन ही खा लिए हैं पूरे। तो मेजर कैप्टेंसी ब्लंडर आज किए हैं। कल मैच से पहले बात भी हो रही थी कि थाला विल कैप्टन, ऋतुराज विल सिट आउट, शायद वही हो जाता तो अच्छा हो जाता। एंड पूरी फर्स्ट इनिंग में भाई बैटिंग चल रही है इनकी, सब कुछ हो रहा है, और कैमरामैन और स्टार स्पोर्ट्स क्या करने में लगे हुए हैं भाई। फैमिली आई हुई है इनकी, इनके मम्मी पापा का भी मैच देखने नहीं है। अब मैं तो इस लॉजिक पे आया हूँ कि मे बी शायद डे गेम था, वो इसलिए देखने आ गए। दे आर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पीपल। धोनी खुद फार्मर है यार, उनके मॉम डैड भी आई थिंक जल्दी सोने जाते होंगे, तो वो रात वाला मैच देखने नहीं आते होंगे। आज दिन का लगा, उन्होंने कहा चलो सो जाते हैं। और मे बी दे आर ऑल्सो KL राहुल फैंस। मेरे साथ तो सोसाइटी का एक बच्चा बैठा था, मैं कहा भाई आज तो धोनी के पेरेंट्स आए हुए हैं, कह रहे अच्छा अनुपम खेरा हुआ है क्या? तो मैंने कहा अरे लैंडी रियल लॉकडाउन किड यार। मैंने कहा नहीं वो नहीं आया आज दूसरे। एक धोनी भैया की जो मूवी है उसका इम्पैक्ट, धोनी भैया की मूवी तो अच्छी है यार, गुड मूवी यार। आई होप उनका एंड भी मतलब जैसे अब वही है आई थिंक अब वो एंडिंग ही ढूंढ रहे हैं अपनी। हाँ, बट आज तो मतलब क्या हो रहा है यार, आई एम नॉट रेडी यार। कल मैं नहीं, CSK के साथ and गया plus था, मैं वही चाहता मैं हूँ कह रहा हूँ- CSK जीते यार। अरे वही तो यार, मतलब MI का ठीक है कि MI का हमें पता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग देयर, ठीक है। उनके इश्यूज एकदम पब्लिक में आ गए, तो उनका अच्छा सीजन नहीं है, समझ में आता है। CSK का ऐसा हो गया कि जो चीज़ें इनके लिए वर्क करती थी वही वर्क नहीं कर रही हैं। CSK नेवर हैड सुपरस्टार्स। हमेशा ये होता था कि जो दीपक हुडा, जो राहुल त्रिपाठी आउट ऑफ फॉर्म होते थे, वो यहाँ आके रन कर देते थे। इस बार भी इन्होंने सेम स्ट्रैटेजी से टीम पिक की है, बड़े नाम नहीं लिए हैं, सही लोगों पर पैसे लगाए हैं, और वो यहाँ आके वैसा ही खेल रहे हैं जैसे वो बाहर दूसरी फ्रेंचाइजी में खेलते हैं। मतलब अब यही है कि एक CSK फैन का ही मैंने ट्वीट देखा था कि भाई हमें तो इसके लिए 2020 में ही प्रिपेयर कर दिया था, बिकॉज दैट वाज आल्सो प्रीटी टेरिबल सीजन फॉर CSK, जहाँ पे धोनी भड़क ही गए थे यंगस्टर्स के ऊपर। अभी उसी से भी खराब लेवल का ये वो चल रहा है। और अब ऐसा हो गया है कि धोनी का अभी ना, वो पहले होता था कि कुछ भी करके धोनी तो मजे करा ही देगा। अब अनफॉर्चुनेटली एज हैज़ कॉट अप ऑन हिम, और ये होना ही था सूनर और लेटर।
ऐसे हो रहा है हमें बहुत अगली लग रहा है, एज धोनी फैंस बिल्कुल देख के अच्छा नहीं लग रहा है, और कोई उसका साथ ही नहीं दे रहा है। वो नहीं भाई, 5 विकेट गिरने के बाद आके वो 60 बॉल में 88 नहीं मार देगा, वो कहीं से भी आके मैच नहीं जिता देगा, कोई उसका बिल्कुल साथ दे ही नहीं रहा है। रचिन रविंद्र मैंने तेरे को बोला था T20 में नहीं है भाई, वो ओडीआई क्रिकेट के लिए सही है, नहीं हो रहा T20 में। और उसकी तो मैंने रिपोर्ट भी देखी है एक रचिन रविंद्र की, अपने में कैसे होता है कि भाई ब्रेकअप हो गया ही हो गया, रचिन रविंद्र का आई थिंक कुछ हुआ है, तो रचिन रविंद्र पार्ट वेज विद हर गर्लफ्रेंड। अनफॉलो कर दिया क्या एक दूसरे को? पता नहीं, उतनी सब डिटेल नहीं थी, लेकिन वहाँ जो फोटो थी उसमें रचिन रविंद्र ने अपना जो है ट्राउजर एकदम वो वाली पहनी हुई थी जैसी बाबर आजम पहनता है, वो एकदम टाइट वाली। तो लोग वही कह रहे थे कि मे बी अगर ऐसी पैंट की चॉइस है तो मैं भी ना कर दूं उसको। ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट क्या बी करना है? समवन फ्रॉम आरसीबी, जब से बोला तब से अनरियल डाउनफॉल, unreal अनरियल भाई। और भाई द फोर्ट्रेस चेपॉक हैज बीन ब्रीज्ड। 17 साल बाद आरसीबी ने हरा दिया, 15 साल बाद डीसी ने हरा दिया। प्री सीजन हम क्या कह रहे थे, जडेजा, नूर, अश्विन भाई इनके 12 ओवर चेपॉक में कोई आके कैसे जीतेगा। अपनी रील भी कटी थी इस पे, सारी टीमें आके बता रही हैं अब कि ऐसे जीता जाएगा। विजय शंकर की एक कैच छुट गई, आई थिंक क्रिस्टन स्टफ से या किसी से तो छुटी है, उस पर अक्षर पटेल हंस रहा है, कह रहा है बढ़िया है, फॉरेस्ट लगाना है, जंगल लगाना है। एक तो भाई बिग फैन ऑफ अक्षर पटेल्स कैप्टनसी ऑल्सो, वो इतने ऑनेस्टी से आके आंसर दे रहा है ना कि मुझे सीजन से पहले बोला होता 3 में से 3 मैच जीत जाएंगे, मुझे नहीं लगता था, पता नहीं हम कैसे जीत गए। भाई अगर आपका कैप्टन इतना लाइट माइंडेड, इतना सॉर्टेड चल रहा है, रिजल्ट्स विल कम योर वे, तो कोई प्रेशर ही नहीं ले रहे हैं वो लोग। तो वही विजय शंकर अपना मैं बता रहा था कि फॉरेस्ट लगाने आया हुआ है, जंगल लगाने आया हुआ है, उसकी कैच भी छुटी, तो अक्षर पटेल को खुशी हुई कि हाँ ठीक है इसकी कैच तो भाई बढ़िया ये लग रहा है, क्या इसको रात विजय तक शंकर खिलाएंगे। की तू इनिंग देख ले, 55 बॉल 67 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो हर बार जब जब विजय शंकर को 11 में जगह मिलती है, अंबती रायडू अपने आप को थप्पड़ मारते हैं यार। ये क्या है? कैसे 2019 You are कैसे यार chasing सीएसके के one- साथ You are CSK ने- chasing 184. How will you justify this? यार आज तिलक वर्मा Okay, so everybody need to like take a leaf out of Nicky P's book और जो अच्छे फिनिशर हैं, बट यहाँ पे everyone is trying to be तिलक वर्मा। ये क्या हो रहा है? और धोनी की तो भलाई देखो, उन्होंने रिटायर भी नहीं किया। भाई हार्दिक पांड्या तगड़ा फिनिशर। हाँ, मतलब हार्दिक ने अभी इस सीरीज फिनिश नहीं किया है इस IPL, बट सीएसके के साथ 180 प्लस जब भी सीएसके ने चेस किया सक्सेसफुली, रायना उस टीम में 9 बार थे। वो सीएसके 180 चेस नहीं कर पाया है रायना के बाद से एक बार भी। वो ये है ही ना भाई। अभी जहाँ T20 की गेम पहुंच गई है, ये भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीएसके ने वो फायर पावर ली ही नहीं है। अब गड़बड़ क्या हो गई है कि उन्होंने टीम बनाई होम पिच के हिसाब से कि चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें करेंगे, वो तो घर में ही हार गए बैक टू बैक, कैसे करेंगे इससे कम बैक? कभी घर पे नहीं हारा है कभी। भाई, चेन्नई को क्या देखा हो गया? डीसी 2 बता, अच्छा कौन से साल के बाद डीसी पहली बार 3 मैच लगातार जीता? चल कौन से साल के बाद? हाँ लगातार डीसी 3 मैच जीता लगातार, बहुत सालों के बाद। बहुत सालों के बाद तो आई एम श्योर फिर तो बहुत पहले ही जीता होगा कभी, क्या 2011-12 के बाद से? ठीक है बिल्कुल गलत, 2009 में। अच्छा वो दैट सीजन तो आई रिमेंबर, डग नेनिस वाज देयर। या वो वीरेंद्र सहवाग शायद तब कैप्टन थे, तब कैप्टन थे, एडिडास वाली जर्सी थी इनकी। हाँ तब वीरेंद्र सहवाग ने 3 बैक टू बैक मैचेस डीसी को जिताया था, और आज जाके डीसी बैक टू बैक मैचेस जीता है ओपनिंग में। आई थिंक ओपनिंग का स्टार्ट है ये मेरे ख्याल से, बट आई एम नॉट श्योर ऑल्सो, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जितनी मेरी रिसर्च काम करती है मैंने वो करी है। बाकी किसी को पता हो तो कमेंट से बताना। पाकिस्तान में कलेश हो गया भाई, खुशदिल शाह ने न्यूजीलैंड में हाँ मतलब कलेश न्यूजीलैंड में हुआ है, अलग पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान इज ऑलवेज एट द क्राइम सीन। कौन से वाले कलेश की बात करी? 2 कलेश हुए। 2 है, एक तो भाई फास्ट बॉलर बॉल डाल रहा था और न्यूजीलैंड में लाइट चली गई। लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि पाकिस्तान में तो ये सब होता ही रहता है, एक बार हम भी लाइट काट देंगे तो क्या ही हो गया। वो इतना अगली, और मतलब कुछ भी हो सकता था भाई, थैंकफुली किसी को लगी नहीं। अगर फास्ट बॉलर फुल बॉल डाल रहा हम है, लगा भी देंगे, शायद कॉपीराइट नहीं आएगा। वो उसने बॉल यार छोड़ी है कि नहीं छोड़ी मुझे समझ नहीं आई। नहीं पहले ही लाइट कट हो गया, बट मान ले अगर वो बॉडी उसकी रिदम में है, एक्शन उसने कंप्लीट कर लिया हो, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। मिचेल स्टार्क तो बॉल फेंक देता है कि हाँ, मैं बट तो सामने लगा पोलार्ड भी तो होता है। मैं बाय द वे पोलार्ड से कल मिला, तो मैंने पोलार्ड को यही बोला, मैंने कहा IPL वाज फन व्हेन यू यूज्ड टू पुट टेप ऑन योर माउथ व्हेन यू यूज्ड टू थ्रो बैट। और फिर पोलार्ड ने भी एकदम ऐसे के बारी गॉन आर दोस डेज, गॉन आर दोस डेज, हाउ मच मामा। नहीं अब तो जवगल श्रीनाथ जी करने नहीं देते किसी को। उस बेचारे पे फेयर फाइन लगा दिया यार, 30 लाख का बेचारा प्लेयर है, 50 लाख का उसने फाइन लगा रखा है। डिमेरिट पॉइंट दिया है इस बारी, पर फिर भी यार बेचारा बेस प्राइस पे मतलब बिका हुआ प्लेयर है, कितना फाइन लगाओगे? वो तो क्रिकेट को इंटरेस्टिंग ही बना रहा है, करने दोनों सच में यार, मतलब कम ऑन यार, as long as they are not getting physical, as long as they are not being abusive, why are you not letting them celebrate यार? सेलिब्रेट तो कर सकता है वो, ये विकेट टेक सेलिब्रेशन 3, उससे रेफरी को शायद प्रॉब्लम है, आई एम नॉट तो भाई यार
तो ये कोई खुशदिल rule शाह तो क्या नहीं कर है रहा है ऐसा। भाई? खुशदिल शाह पिटा है या उसने मारा है, क्या कर रहा है? खुशदिल शाह ने तो एकदम WWE वाला मोमेंट रिक्रिएट किया है, मेरे को वो याद आ नहीं गया। नहीं, वो हारिस रॉफ WWE वाला में नहीं किया, होता हारिस था रॉफ कि भी तो लड़ने चला गया था। हारिस रॉफ लड़ने गया था, बट वो उस तरह स्टैंड में जाके जिस तरह भिड़े हैं, WWE में नहीं होता था कि पीटते पीटते वहीं तक ले जाते थे जहाँ पे होर्डिंग लगी होती थी, और फिर होर्डिंग से भी पिटाई करते थे। पाकिस्तान का तो अनरियल डाउनफॉल है। यहाँ तो अब इनका कमबैक ऐसे ही होगा। ये पता वो 1983 वाली हमारी टीम नहीं थी जिसकी मूवी भी हमने देखी थी कि लोग उन पे चिल्लाते थे और कहते थे एक विकेट तो ले लो, शाम तक का खेल लो। वही वाला लग रहा है कि इनको भी इतना इतना बोला जाता है। यार पाकिस्तानी फैंस, आपको ठीक है बहुत लैंडी टीम है मानता हूँ, पर गालियां नहीं देनी चाहिए। मैंने उस फैन को सुना, वो तो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था यार। जीटी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, शुभमन गिल वर्सेस ईशान किशन। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट अ डायमंड वाले ईशान किशन के बहुत ज्यादा मीम्स बनने लग गए थे कि वो तो सबसे बड़ा प्लेयर है। उनका मैच है शुभमन गिल के साथ। कौन जीत रहा है? हैदराबाद में बाय द वे जीटी। तेरा? और मैं फिर से टाइम लूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। अच्छा टाइम ले ले, टाइम ले ले। क्या टाइम ले रहे? तेरी तसल्ली कर दी आज? अबे तो एक एक हुआ है, तसल्ली नहीं के नहीं कर नहीं, दी। नहीं वो तो बता दे। हम स्लॉगर्स फैमिली से कुछ नहीं छुपना चाहिए। तो भाई आज हम दोनों सामने साथ ही थे, कुछ शूट कर रहे थे, तो फैंटेसी ऐप पे टीम बना रहा था और मेरा था कि मेरे को नहीं बनानी टीम, आज मैं बिजी हूँ। मेरे को भाई चैलेंज करा, कह रहा भाई तेरे को यहाँ बुलाया भी, यार तेरी टीम तुझे भी बनवाई, थोड़ा, तेरे तुझे को थोड़ा हराऊंगा भी। स्टेरन इन देर, कौन सा होता है वो, हैप्पीनेस हार्मोन, वो देना था मुझे। बहुत खुशी है तरन ने अपना टेस्टोस्टेरोन अपने पास रख भाई। मेरे अबे पास है टेस्टोस्टेरोन तो खुशी का होता भी नहीं है जाहिल, वो स्टेरोन इनका ऐसे होता है भाई, हैप्पीनेस हार्मोन। लोग कमेंट्स में एसिड बता एसिड देंगे। एसिड। बट जो भी है फिर बोलता Yes. कि चल चैलेंज करते टीम बनाते हैं। मैंने भाई आंख बंद करके टीम बनाई। आंख मैंने बंद करके player- नहीं, पूरा मैंने time एक- लेके तूने team अरे बनाई है नहीं, भाई। मैंने एक प्लेयर पता कौन ले रखा है अपना? हाँ विजय कुमार वैशक। वो तो खेला ही नहीं। तो कोई बात नहीं भाई, हमने श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया, वो चला नहीं, क्या करें। और तो यहाँ पे कभी कभी हमने विनर कैप्टन कभी बनाया लर्न। यशस्वी कल जायसवाल कल को। की प्रेडिक्शन बता भाई, आज तेरे दोनों की पॉइंट्स एक कितने? सही मेरे है। तो भाई 902 पॉइंट्स पे खत्म हुआ है। तेरे कितने पे खत्म मे- हुआ है? मेरा जोफ्रा ने एक और 700 विकेट ली। कुछ 700 कुछ पे खत्म अच्छा हुआ। नीचे क्या करा? किसने करा तेरा? क्योंकि तू 620 पे फंसा हुआ था, तू कह रहा था। तो जोफ्रा तो था शायद मेरे पास भी। हाँ मेरे पास भी जोफ्रा था, तो बहुत तो मजा होगा। तो जोफ्रा आज ने तो फैंटेसी मुझे- में तेरी तसल्ली करी है। कल बिकॉज राजीव गांधी स्टेडियम में मैच है, आई विल गो विद हाँ हाँ। सनराइजर्स हैदराबाद। अबे चल चल come चल, on, Orange तूने Army, तो come उनकी on. एक और डिफीट लोडिंग करवा दिया है। अरे नहीं जीटी यार, इज गोना जीटी गेट मुझे इट। बहुत नहीं, अबे जीटी भाई, मुझे बहुत अभी पसंद है, तक but I तो think Sunrise GT Hyderabad is कुछ तो comeback winning करेगी। with- GT is winning without राहुल तेवतिया coming out to bat. रन आउट होके चले गए नॉन स्ट्राइकर से ही वो। और कल अगर इवन इफ इट्स अ हाई स्कोरिंग गेम, बॉलिंग तो सॉर्टेड है ही जीटी की, ऊपर से होम ग्राउंड है भाई ये डीएसपी सिराज का भी, तो उन्हें ट्रेविस हेड से भी कुछ बीजीटी के हिसाब बराबर करने हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। कल तो बहुत अच्छी बैटल है, संडे नाइट तो मजा आने वाला है। तो यस, कल फुल देखते हैं हाइप्ड अप। हैदराबाद प्लीज भाई हमारा खराब मत कर देना, 200 मारना और 200 खा लेना चुपचाप से। फिर आई एम गोइंग फॉर जीटी, ही इज गोइंग फॉर हैदराबाद। एंड आप लोगों को जाते वही जाते बस करना मैं है इतना भाई। बोलना चाहता हूँ कि राजस्थान रॉयल्स अंडर संजू सैमसन इज अ डिफरेंट ग्रेवी। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ